रामगढ़ से भाजपा प्रत्याशी जय आहूजा व आजाद समाज पार्टी से भरा सुखवंत सिंह ने फॉर्म। सुखवंत सिंह अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे नामांकन भरने। रामगढ़ अलवर बार सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जय आहूजा व आजाद समाज पार्टी के व भाजपा के बागी सुखवंत सिंह अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ गुलाब वाटिका से मुख्य बाजार से होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे। उपखंड अधिकारी अमित वर्मा के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी जय आहूजा ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर मीडिया ने आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी सुखवंत सिंह से वार्तालाप किया तो उन्होंने क्षेत्र में चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य भाईचारा बताया। तो दूसरी ओर जय आहूजा ने शिक्षा, पेयजल, अन्य समस्याओं के समाधान को लेकर चुनाव लड़ने की बात कही। मुस्कान है लोगों के प्रेम की, समर्थन की, उत्साह की, जो लोगों ने मेरे साथ अभी इस नामांकन रैली में शामिल होकर के दिखाया। पूरा बाजार आगे से पीछे तक, छोर पे किसी भी छोर पे धरती नजर नहीं आ रही थी, लोगों के सिर ही सिर नजर आ रहे थे। इतना प्रेम, इतनी आत्मीयता, इतना उत्साह जो मुझे मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, उसके लिए मैं सारे कार्यकर्ताओं का, जनताओं का, मित्रों का, सहयोगियों का, बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर पहले भी कई बार जीत दर्ज कर चुकी है। अब की बार भी कांग्रेस के कुशासन और अपराधों को दिए गए संरक्षण के विरुद्ध हम बहुत बड़ी जीत दर्ज करेंगे। पहला सवाल, मोदी जी ने आप पर विश्वास किया है, टिकट दिया है, पार्टी के लिए क्या? पार्टी के लिए ये कहूँगा कि पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, उसको जी जान से निभाएंगे। पार्टी और पार्टी के वरिष्ठ जनों का बहुत सहयोग मिल रहा है। आज नामांकन में भी मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता के लिए भारत के दूसरे दलित कानून मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी, भारत सरकार के कानून मंत्री जी स्वयं पधारे और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने अपना नामांकन दाखिल किया। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं क्षेत्र में? मुख्य मुद्दा है अपराध और असुरक्षा की भावना। आम जनता के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं, गौ माता के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं, इस प्रकार के सारे अपराधों की बहुत रोकथाम हो। बात सिर्फ रामगढ़ की नहीं है, पूरे राजस्थान की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। और दूसरे कुछ सकारात्मक मुद्दे हैं, जैसे जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें तो बहुत धांधली होने के कारण लोगों को नौकरियां मिल नहीं रही, लेकिन प्राइवेट नौकरियों में भी बच्चों को पता नहीं कि रास्ता कैसे बनेगा तो बच्चों को सर्वाधिक रोजगार मिले। इसके लिए निजी स्तर पे हम बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। निर्धन बच्चियां, धन की कमी से उनका विवाह ना हो, ये हमारी सदैव प्राथमिकता रहेगी। और निर्धन बच्चों की कभी पढ़ाई न रुक जाए पैसे के अभाव में, ये हमारी प्राथमिकता है। रामगढ़ के विकास को लेकर क्या विजन है? रामगढ़ के विकास को लेकर विजन ये है कि यहाँ पे कुछ बड़े इंडस्ट्रियल पार्क्स होने चाहिए। और अभी छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन रामगढ़ में 100 करोड़ से ऊपर की एक अनुमानित बात है। यहाँ पे सिर्फ मूर्तियाँ बिकती हैं। इसी तरीके से हमारे यहाँ की जो पॉटरी है, मिट्टी के बर्तन, वो भी विश्वविख्यात हैं। हम दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पे हमारा एक कट बन चुका है, दूसरा हमारे विधानसभा से लगता हुआ बुर्जा में काम चालू होने वाला है। तो यहाँ लॉजिस्टिक के बिजनेस का बहुत बड़ा रोल है, यहाँ लॉजिस्टिक बिजनेस आ सकता है। यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी की बहुत गुंजाइश है और यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क बनने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट आए और इलाके की इकोनॉमी बदले और यहाँ समृद्धि आए घर घर में, ऐसा मैं प्रयास करूँगा। सर, रामगढ़ क्षेत्र में सद्भावना, शांति और सुरक्षा ये बड़े मुद्दे हैं, तो इनके लिए क्या? इनके लिए अपराधियों के विरुद्ध जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो करेंगे। देखिए, शासन वही था, लोग वही थे, पुलिस भी वही थी, पर जब योगी जी नहीं थे तो कितना बुरा हाल था, और जब योगी जी आ गए तो फिर वहाँ पे कैसी सुख शांति और बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। शांति और सुरक्षा से ही समृद्धि आती है। हमारा प्रयास रहेगा कि रामगढ़ में शांति और सुरक्षा हो तो यहाँ समृद्धि स्वतः ही आ जाएगी। आपकी पार्टी का ही आज बागी उम्मीदवार दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर नामांकन दाखिल कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? हमारे बड़े भाई हैं, जीवन भर हमने साथ काम किया और हर मंच से सुखवंत जी, मैं और बाकी लोग भी जो हम टिकट मांग रहे थे वो कहते आए कि पार्टी हमारी माँ है और हम में से जिसको भी टिकट मिलेगा उसको हम सब मिलकर चुनाव लड़वाएंगे। हमारे बड़े भाई हैं, 9 तारीख तक नामांकन वापसी का समय है। मुझे उम्मीद है उनको अपना वचन याद आएगा। बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे भले आदमी हैं, लेकिन वचन पे कायम रहना भी बहुत ज़रूरी है। जो बात उन्होंने और हमने डिंडोरा पीट करके, ढोल बजा के मंचों से कही थी, हमें वो याद रखनी चाहिए। पिछली बार आहूजा साहब का यानी हमारा टिकट कटा था, हमने उनका पूरी तरह से साथ दिया था। हमने रामगढ़ को अछूता रखा, रामगढ़ में कोई ट्रबल क्रिएट नहीं की और रामगढ़ के सारे कार्यकर्ताओं को सुखवंत जी के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया।
हमें उम्मीद है कि वो उस दिन को भी जरूर याद करेंगे जब मैं उनके प्रधानी के इलेक्शन में उनके साथ जी जान से लगा हुआ था, जब उनके एमएलए के इलेक्शन में हमारी पूरी टीम ने उनकी मदद करी, तो वो जरूर याद करेंगे और हमारा घर वापसी उनकी हो जाएगी समय रहते। रामगढ़ की जनता को क्या कहना चाहेंगे? रामगढ़ की जनता को तो मैं कहता ही रहता हूँ हमेशा, आज भी फिर कह देता हूँ, समृद्धि, घर घर की समृद्धि, घर घर में रोजगार और घर घर में बच्चे पढ़ लिख जाएं, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। जल जीवन मिशन को लेकर के बहुत सारी शिकायतें हैं। सबसे पहला काम ये होगा कि जैसे ही हमारी सरकार का कार्यकाल शुरू होगा, जल जीवन मिशन के पेंडिंग टेंडरों को पूरा करवाना, जल जीवन मिशन की पेंडेंसी खत्म करवाना, हमारी माताओं बहनों के कष्ट को दूर करना और घर घर जल पहुंचाना नल के जरिए। सर, इस चुनाव में क्या बीजेपी की सरकार बनेगी? 100% बनेगी। गहलोत साहब अपना रिकॉर्ड कायम रखेंगे। एक बार 156 थी, उनकी 50 रह गई जब वो 2003 में लड़े। उसके बाद उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़े 2013 में, तो कुल 21 रह गई। गहलोत साहब पहले से भी बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, 5-7 ही रहनी चाहिए, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो रामगढ़ क्षेत्र में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना? रामगढ़ क्षेत्र की पूरी बीजेपी एकजुट है, तन मन धन से सब लोग अपने प्रयास कर रहे हैं और 5 साल के कुशासन और अन्याय और अराजकता से लोग तंग हैं। रामगढ़ का भाजपा कार्यकर्ता इसी दिन का इंतजार कर रहा था जब इस राक्षसी विचार वाली कांग्रेस की सत्ता को और इनके नेताओं को करारा जवाब दे सके। 25 तारीख को भाजपा का कार्यकर्ता जी जान लगा के वोट की चोट के जरिए हजारों मतों से भाजपा को विजयी बनाएगा। आसपा पार्टी से आपने फॉर्म भरा है, क्या आपका माहौल क्षेत्र में है और क्या उद्देश्य है राजनीति का? देखिए, अभी तो चुनाव की शुरुआत हो रही है, नॉमिनेशन का आज दिन है और हमने नॉमिनेशन फाइल किया है। आगे जनता की इच्छा है, ऐसा हम प्रयास करेंगे, चुनाव अच्छी तरीके से लड़ेंगे और इस चुनाव को एक जैसे पहले यहाँ जातिगत रूप दिया जाता है, उससे ऊपर उठकर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। बिना किसी जाति, धर्म, पंथ के खिलाफ यहाँ विभिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन उससे हटकर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये एक तरह से हमारे पास जनता का टिकट है। अब की बार आपको भाजपा ने मौका क्यों नहीं दिया? दुर्भाग्य है कि रामगढ़ विधानसभा से जब सर्वे चल रहा था तो उस समय ऐसा ही सर्वेयर आए थे, उनका कहना था कि रामगढ़ ही ऐसी जगह है जहाँ स्थितियाँ सब कुछ क्लियर हैं, लेकिन फिर भी पार्टी ने किन्हीं कारणों से टिकट नहीं दिया, वो पार्टी जाने। अभी पार्टी आपको मनाने की कवायद या कुछ ऐसी चीज़ हुई है या फिर कोई? लेकिन ये प्रक्रियाएं होती रहती हैं, लेकिन अब हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं असपा से और जनता के बीच जाएंगे। जनता जो फैसला करेगी वो शर्म बात है। तो भाजपा के भी कार्यकर्ता आपसे जुड़ रहे हैं क्या? बिल्कुल, सभी लोग, सभी समाजों के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी पार्टियों के लोग हमारे साथ हैं। आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आपके मुख्य? मेरा मुख्य मुद्दा यहाँ ये जाति, धर्म, समाज जो यहाँ जहर घोला जाता है, जातिगत धर्म के ऊपर चुनाव लड़ा जाता है, उनसे ऊपर उठकर विकास का मुद्दा रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा रहेगा, अच्छे से यहाँ विकास हो, यही रामगढ़ का भविष्य। आप अगर विधायक बनते हैं तो आपके क्या विकास कार्य होंगे इस क्षेत्र के लिए सबसे मुख्य? देखिए, प्राथमिकताएं बहुत हैं यहाँ। अगर सही मायने में देखा जाए तो हुआ ही क्या है, यहाँ तो 2 परिवारों का राज रहा है। उन परिवार, मेरा सबसे पहला मकसद यहाँ दोनों परिवारों को जनता के सहयोग से हटाना है। क्यों इन्होंने 35 साल से एक है, 25 से एक है, कभी पिता पुत्र आ जाता है, कभी पत्नी पति आ जाते हैं। तो यहाँ कोई रामगढ़ विधानसभा में कोई ऐसा बेटा ही नहीं है जो चुनाव लड़ सके। तो मेरा तो इन सभी से हाथ जोड़ के दूसरे दलों से भी आग्रह है कि वो भी इसमें सहयोग करें, जिससे कि सबको मौका मिले। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ रहती है हरदम, फिर भी टिकट दिया, इसका क्या कारण रहा? इसका तो भारतीय जनता पार्टी बता सकती है, मैं अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूँ। आपके साथ में जो पदाधिकारी इस्तीफे दिए क्या आपके साथ हैं? बिल्कुल। कितने पदाधिकारियों ने इस्तीफे सौंपे हैं? बहुत पदाधिकारी हैं, उस दिन आप साहब लाइव चलाए वो सारी चीज़ें।